दोस्तों, क्या आप जानते हैं रिजेक्शन से मिलने वाला दर्द एक कार एक्सीडेंट से भी ज्यादा होता है। और क्या आपको पता है अकेलापन और लोनलीनेस सिगरेट पीने के बराबर हार्मफुल होता है। और क्या आपको ये भी पता है कि आपकी ज्यादातर विशेष पूरी क्यों नहीं होती हैं। साथ ही क्या आपको एक जेन्युइन और इम्पैक्टफुल स्माइल के बारे में पता है। ऐसे ही कुछ अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में आज इस वीडियो में आप जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 21, अक्सर आप किसी भी बारे में खुद से बात करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग खुद से बातें करने से हर चीज के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और जब आप शीशे यानी मिरर में देख के खुद से बातें करते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस, मेमोरी और कंसंट्रेशन की पावर बढ़ जाती है। वैसे दोस्तों, क्या आप अकेले में खुद से बातें करते हो? यस या नो में हमें कमेंट करके बताओ। नंबर 20, जिंदगी में आपकी खुद से बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होंगी और आपके आसपास के लोगों की भी आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब दूसरे लोगों को आपसे उम्मीदें होती हैं तो आप एवरेज से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आप अपने से जुड़े लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस पॉजिटिवली कम होता है और आप हर चीज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। नंबर 19, ये तो आप जानते हैं कि सिगरेट पीना हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिगरेट से भी बहुत ज्यादा हार्मफुल कौन सी चीज होती है? वो है अकेलापन। जी हाँ, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर कोई हमेशा अकेला रहता है तो वो उसके लिए 15 सिगरेट्स पीने से भी ज्यादा हार्मफुल होता है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान को अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा दोस्त और रिश्ते बनाने चाहिए ताकि वो कभी अकेला फील ना करे। नंबर 18, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि आप कोई सपना देख रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपने आसपास की चीजों के बारे में भी पता रहता है। मतलब आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हैं। दरअसल इस तरह के ड्रीम को ल्यूसिड ड्रीम कहा जाता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इस तरह के सपनों को इंसान अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहा होता है। और अगर ल्यूसिड ड्रीम के दौरान इंसान की आंख पूरी तरह से खुल जाती है तो वो इंसान दोबारा उस सपने को कंटिन्यू कर सकता है। वैसे अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो हमारे इस चैनल का एम है कि हमें जल्दी ही 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा ये एम अचीव करने में हमारी सपोर्ट करो। नंबर 17, आजकल लोग हर सिचुएशन और मूड के हिसाब से गानों के प्लेलिस्ट बना के रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप जिस तरह के गाने सुनते हैं आपको पूरी दुनिया उसी मूड के हिसाब से दिखने लगती है। मतलब अगर आप सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आपको पूरी दुनिया सूनी सूनी और दुखी लगेगी, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। और अगर आप रोमांटिक गाने सुनते हैं तो आपको पूरी दुनिया रोमांटिक लगने लगेगी। नंबर 16, क्या आप जानते हैं कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश कब होता है? वेल, साइकोलॉजी कहती है कि इंसान तब सबसे ज्यादा खुश होता है जब उसे पता लगता है कि वो इंसान किसी की जिंदगी में सबसे ज्यादा स्पेशल है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब किसी को पता चलता है कि वो किसी की जिंदगी में बहुत खास है और वो इंसान उनकी केयर करता है तो लोगों को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। नंबर 15, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपको हमेशा बाहर का खाना ही क्यों अच्छा लगता है, जबकि वही सेम खाना अगर आप खुद घर पे बना के खाते हो तो वो आपको उतना अच्छा नहीं लगता? दरअसल दोस्तों, साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप खुद खाना बनाते हो तो उसे पकाते पकाते आपकी एक्साइटमेंट कम होने लगती है, और जब आप उसे खाने बैठते हैं तो वो खाना आपको ज्यादा टेस्टी नहीं लगता। नंबर 14, अक्सर हम में से अधिकतर लोगों को अपने बारे में दूसरों से सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल साइकोलॉजी के मुताबिक हमारी सोसाइटी में हमारा ब्रेन बचपन से ही इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि हमें अपनी तारीफ या अपने बारे में बातें करना और सुनना रिवॉर्डिंग और अच्छा लगता है, क्योंकि जब कोई हमारी बातें करता है तो हमें लगने लगता है कि पूरी दुनिया का अटेंशन हमें ही मिल रहा है। नंबर 13, अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि आप किसी रिश्तेदार या फ्रेंड्स को किसी चीज के बारे में कितना भी सच क्यों ना बताएं, लेकिन वो फिर भी आपकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? साइकोलॉजी में इस सिचुएशन को कंफर्मेशन बायस कहते हैं, जिसकी वजह से लोग सिर्फ उसी बात पर यकीन करते हैं जिसे वो पहले सच मानते हैं या सच मानना चाहते हैं। नंबर 12, आपको अक्सर रात में जागने और सुबह लेट उठने की वजह से डांट पड़ती होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लेट सोने और उठने वाले लोग असल में जल्दी सोने और जागने वाले लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट और क्रिएटिव होते हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि ऐसे लोग नॉर्मल लाइफ प्रैक्टिसेस से अलग हटकर कुछ कर रहे होते हैं। अब ऐसा हर किसी पे तो अप्लाई नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है। नंबर 11, आप अक्सर मंदिर या किसी धार्मिक जगह पर जाकर विश मांगते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप कोई विश मांगते हैं और उसके बारे में किसी को भी नहीं बताते तो वो विश पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। और वहीं अगर आप उस विश के बारे में किसी को बता देते हैं तो उस विश के पूरा होने के चांसेस बहुत कम
हो जाते हैं। एक्चुअली ये बात बहुत सी साइकोलॉजिस्ट में प्रूव भी हो चुकी है कि अगर हम अपने डिजायर, विशेस या गोल को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप अपने उस गोल को जल्द ही अचीव कर पाओ, क्योंकि अपने गोल को लोगों को बताने से माइंड को ऐसा लगता है कि जैसे उसने वो ऑलरेडी अचीव कर लिया हो। इसीलिए जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती है तब तक उसके बारे में किसी को भी मत बताइए। नंबर 10, आज की जनरेशन के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, जिसे आज के जमाने में शॉर्ट टेम्पर्ड कहा जाता है, और जिसकी वजह से लोग अक्सर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइकोलॉजी कहती है कि जब भी आपको किसी बात पर गुस्सा आए तो आपको अपने ऑपोजिट हाथ से ब्रश करना चाहिए, अपने उल्टे हाथ से, मतलब जिससे रेगुलरली आप ब्रश ना करते हो। इस तरह से करने पर आपका गुस्सा शांत होने लगेगा और आपका अपने ब्रेन पर कंट्रोल भी बढ़ने लगेगा। ये वाकई अच्छी और एक आसान ट्रिक है, ट्राई जरूर करना। नंबर 9, पढ़ाई करते वक्त 100 में से 98% लोगों को नींद आने लगती है। आप हमेशा सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल दोस्तों, साइकोलॉजी के हिसाब से किसी भी काम में इंटरेस्ट ना होने की वजह से नींद आती है, और फिर पढ़ाई तो ज्यादातर लोगों को पसंद ही नहीं होती है। वैसे साइकोलॉजी ने इसके लिए एक सोल्यूशन भी बताया है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। खुद को एक जोरदार थप्पड़ मार लीजिए। आई नो ये बहुत वियर्ड और अजीब लगता है सुनने में, और शायद कुछ लोग ऐसा करे भी ना, लेकिन दोस्तों ये चीज साइकोलॉजिकली प्रूवन है, क्योंकि ये आपको एक शॉक और पेन देती है जो आपको जगा देती है। नंबर 8, दोस्तों लोग अक्सर प्यार और पसंद को एक ही समझ लेते हैं और इनके बीच का फर्क नहीं समझ पाते। साइकोलॉजी कहती है कि जिससे आप प्यार करते हैं आप अपनी खुशी से ज्यादा उनकी खुशी का ध्यान रखते हैं, और जो आपसे प्यार करते हैं वो अपनी खुशी और चाहत से ज्यादा आपकी खुशी की परवाह करते हैं। अब पसंद की बात करें तो जो चीज आपको पसंद होती है आपको उसकी परवाह नहीं होती, बस आपको अच्छी लगती है। जैसे आपने वो कोट तो सुना ही होगा कि जब आपको फूल से प्यार होता है तो आप उसमें रोज पानी डालते हैं, उसकी केयर करते हैं, और जब आपको फूल पसंद होता है तो आप अपनी खुशी के लिए उसको तोड़ के अपने पास रख लेते हैं। ये बात काफी हद तक आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे। नंबर 7, आप में से ज्यादातर लोग सुबह जल्दी उठने के लिए 7 से 8 बजे तक का अलार्म सेट करते होंगे और हर सुबह उन अलार्म्स को स्नूज करके सो जाते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइकोलॉजी के मुताबिक ये एक बुरी हैबिट होती है, क्योंकि जब आप बार बार अलार्म को बंद करने के लिए उठते हैं तो उससे नेचुरल स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है और आप पूरा दिन स्लीपी फील करते हैं। इसीलिए आपको सिर्फ उसी वक्त का अलार्म लगाना चाहिए जिस वक्त पर आपको एग्जैक्ट उठना हो। नंबर 6, क्या आप किसी इंसान के नेचर, कैरेक्टर और बिहेवियर को जज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये साइकोलॉजिकल ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, जिस भी इंसान के कैरेक्टर को आप समझना चाहते हैं आप उनमें नोटिस करिए कि वो अपने से छोटे, नीचे लेवल पर काम करने वाले जैसे वेटर, गरीबों और जानवरों के साथ कैसा बिहेवियर रखता है। उनके इस पैटर्न से ही आपको पता चल जाएगा कि उस इंसान का नेचर केयरिंग है या फिर रूड और केयरलेस है। आप चाहे तो कभी भी इस ट्रिक को अपनी लाइफ में टेस्ट कर सकते हैं। नंबर 5, आपने अक्सर बड़ों और टीचर से सुना होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान की जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सुना होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है। क्या आप जानते हैं कि साइकोलॉजी का इसके बारे में क्या कहना है? साइकोलॉजी के मुताबिक जिन लोगों का कॉन्फिडेंस लो होता है उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि लो कॉन्फिडेंस एक पॉजिटिव प्रेशर की तरह काम करता है और लोगों को अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट और पुश करता है। नंबर 4, आप लोग हमेशा सोचते होंगे कि जब बड़े होकर हमें कंप्यूटर से ही सारा काम करना होता है तो बचपन में हैंडराइटिंग अच्छी करने के लिए क्यों फोर्स किया जाता था। असल में साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जब बच्चे खुद अपने हाथ से लिखते हैं तो वो ज्यादा स्मार्ट बनते हैं और उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि जब हाथ को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ब्रेन के ज्यादा से ज्यादा सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। नंबर 3, रिजेक्शन किसी को भी पसंद नहीं होती है। क्या आप जानते हैं कि साइकोलॉजी के अनुसार जब किसी को रिजेक्शन मिलता है तो उसे सबसे ज्यादा दुख और दर्द महसूस होता है। रिजेक्शन मिलने पर एक इंसान को बहुत सारी चोट और इंजरी एक साथ लगने के बराबर दर्द होता है। रिजेक्शन इंसान को अंदर से तोड़ देता है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपको रिजेक्शन हैंडल करना जरूर सीखना चाहिए। आपको हमेशा सबसे पहले खुद को रिजेक्शन के लिए तैयार रखना चाहिए कि जैसे मैंने सोचा है अगर वैसे नहीं हुआ और मुझे रिजेक्शन मिला तो उस सिचुएशन में मैं कैसा बिहेव करूंगा। नंबर 2, वर्ल्ड में 19 डिफरेंट टाइप्स की स्माइल्स होती हैं, पोलाइट, डोमिनेंस, विस्टफुल, फ्लर्टी और एक्सेट्रा। और इनमें से एक होती है डुशेन स्माइल, जिसे सबसे बेस्ट और हाई स्टैंडर्ड वाली स्माइल माना जाता है। इसी स्माइल को एक जेन्युइन और ऑथेंटिक स्माइल भी कहते हैं। एक ऑथेंटिक डुशेन स्माइल आपको ट्रस्टवर्दी, फ्रेंडली और ऑथेंटिक दिखने में बहुत मदद करती है। नंबर 1, दोस्तों हमसे अक्सर कहा जाता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन पता है? असल में जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको अंदर से खुशी मिलती है और आपकी लाइफ बढ़ जाती है, और जब आप लगातार किसी न किसी की मदद करते हैं तो आपके बीमार पड़ने के चांसेस भी कम हो
जाते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग दूसरों की मदद करने वाले लोगों में मोर्टेलिटी रेट 22% तक कम हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो और आगे आने वाली और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए फैक्ट माइंडेड चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारा पहला गोल 10,000 सब्सक्राइबर पूरा करने में हमारी हेल्प करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।